सुप्रभात। आज की एमए फाइनल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय को पढ़ना चाह रहे हैं उससे पूर्व हम इससे पहले पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स को भी देखेंगे। मैंने आपको पहले हमारे भारतीय समाज की विभिन्न विविधताओं या उन विभिन्न युगों में किस तरह से हमारा भारतीय समाज रहा है इसके बारे में चर्चा की। इसके पहले व्याख्यान में हमने सांस्कृतिक विविधता के बारे में चर्चा की थी और आज हम धार्मिक विविधता के बारे में देखेंगे। धार्मिक विविधता की हम बात करें तो प्राचीन काल से भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही कोई अन्य ऐसा देश होगा जिसमें धर्मों की इतनी विविधता और बहुलता पाई जाती है। हमारे भारतीयों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है और यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन की प्रधानता है। कुछ पारसी एवं अन्य भी हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इस्लाम में शिया और सुन्नी, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली एवं गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर आदि अनेकों संप्रदाय यहाँ पर पाए जाते हैं और इन संप्रदायों की विभिन्न शाखाएं भी हैं। हम सभी देखते हैं कि सभी धर्म के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने पालन की प्रथाएं और परंपराएं होती हैं, लेकिन हमारे भारतीय समाज में सभी को अपने अनुसार धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी को हम यहाँ पर दबाव से धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करते हैं और सभी व्यक्तियों के जीवन में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कई बार विभिन्न धार्मिक विविधताओं के कारण समय समय पर कुछ धर्मावलंबियों के बीच तनाव एवं संघर्ष भी उत्पन्न होते रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न की है। यद्यपि भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व भी मौजूद हैं और हमारे भारतीय धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत अभी हम विभिन्न दशकों में देखें तो यहाँ हमें निम्न सारणी से स्पष्ट हो जाता है। हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो हमारे भारत में दुनिया में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। 90% से ज़्यादा भारत में और उसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में हैं। 2001 से 11 के बीच मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ी है और दुनिया का अगर हम ये देखें कि हमारे पिछले 10 सालों में यानी 2001 से 11 के बीच की अवधि में मुस्लिम संप्रदाय की आबादी में भारत में सबसे ज़्यादा 0.8% का इजाफा हुआ। मुस्लिमों की आबादी 2001 की 13.8 करोड़ की तुलना में 2011 में 17.22 करोड़ हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की 5.25% आबादी भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को मानती है। वहीं जनगणना के धर्म पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग 0.84 करोड़ हैं और देश की आबादी का यह प्रतिशत 0.7 है। एक आंकड़े के मुताबिक
दुनिया की 5.25% आबादी भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को मानती है, वही जनगणना के धर्म के आधार पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.84% करोड़ लोग हैं और देश की आबादी का ये 0.7% है। भारत की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा हिंदू धर्म का पालन करता है, जो इस देश का सबसे प्राचीन धर्म है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 80% भारतीय हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इस धर्म को मानने वाले इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। इस नाम को महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और भगवत गीता हैं। हिंदू लोग वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं। उनके पूजा स्थल को मंदिर या देव स्थान कहा जाता है। ये लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिसे भगवान का प्रतिबिंब माना जाता है, लेकिन वह हिंदू जो आर्य समाज के हैं वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जैसे स्वस्तिक का हिंदू शुभ का प्रतीक है और ओम परम ब्रह्म समाज के का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कई हिंदू त्यौहार हैं, जैसे दीपावली, होली, बिहू, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्य जो देश में मनाए जाते हैं। हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नैतिक आदर्शों की महानता पर ही किसी धर्म का महत्व समाज में स्थापित हो सकता है। केवल दर्शन ही धर्म में सब कुछ नहीं होता। नैतिक आदर्श मानव के निकटतम संबंधों को सुंदरतम बनाने में सहायता करते हैं। आर्य झूठ को अत्यधिक घृणित समझते थे। प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार का महत्व था। हिंदुओं में हम सभी जानते हैं कि पंच महायज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और वह पंच महायज्ञ कौन कौन से होंगे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इन 5 यज्ञों को पूरा करना मानव का एक उत्तरदायित्व या उसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और इन यज्ञों के साथ ही हमारे हिंदू धर्म में यह माना गया है कि सभी 3 ऋणों से जुड़े होते हैं। उनमें पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। और मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने आप को इन ऋणों से उऋण कर ले। हिंदू धर्म में एक और चीज़ को महत्वपूर्ण माना गया है और वे है हमारे संस्कार। हिंदू धर्म में हमारे 16 संस्कारों का महत्व माना गया है और जिसका आरंभ गर्भधान से ही आरंभ हो जाता है और वहाँ से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक इन संस्कारों को पूरा किया जाता है, क्योंकि वह अंतिम संस्कार उसका सबसे अंत वाला संस्कार माना गया है। इस तरह से हिंदुओं को बहुत सारे धर्म के कई नियम और यज्ञों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है और हिंदू धर्म में उनकी सबकी मान्यता प्रदान की गई है। अब हम इसके साथ ही दूसरे धर्म को देखेंगे और वह है इस्लाम धर्म। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 13% आबादी मुस्लिम है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसका पालन करने वाले को मुसलमान कहा जाता है। यह उपवर्गों में बटा है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 2 उपवर्ग हैं, शिया और सुन्नी। मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक कुरान है और ये पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस्लाम में
मक्का में की जाने वाली जो सालाना तीर्थ यात्रा होती है उसको हज कहते हैं। और उनके लिए ये हज की यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। और जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम जो भी मुस्लिम हैं, ये माना जाता है कि उसके जीवन में उसे यह करना आवश्यक है। एक बार उसे यह यात्रा करनी होती है। और भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख इस्लामी त्योहारों में ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम है। इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वह कहलाता है कुरान। और कुरान प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कार्यों को करने का आदेश देता है। वह आदेश क्या क्या है? पहला है कलमा पढ़ना, दूसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, और तीसरा रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, और चौथा ज़कात अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, और पाँचवा अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा करना। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कुरान में भी मुसलमान या इस्लाम धर्म के लिए कुछ बातों को करना अनिवार्य माना गया है और उनके धार्मिक ग्रंथ में उनका उल्लेख किया गया है। और इसकी धर्म की जो और प्रमुख विशेषताएं हैं वह क्या होंगी? हम सभी जानते हैं कि इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, ये एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनका एक ही ईश्वर अर्थात अल्लाह। ये पैगंबरों की परंपरा को स्वीकार करता है। ये समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः जाति, जन्म एवं व्यवसाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ये इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है और मानवीय स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता। ये ईश्वर के प्रति समर्पण और उसी में विश्वास करने पर जोर देता है। ये मानते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित कर दो। ईश्वर ने ये कहा है, इसका पालन हमें करना है। इस तरह का विचार इस्लाम धर्म में पाया जाता है। इस्लाम गति के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः ये दुनिया के कई देशों में फैला तथा देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें अनेक परिवर्तन भी हुए हैं। कुरान इनका धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, वरन इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, संपत्ति, उत्तराधिकारी एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में भी नियम एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने आज 2 धर्मों पर चर्चा की, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। हम सभी जानते हैं हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, लेकिन इन 2 धर्मों की बहुलता हमें देखने को मिलती है। सबसे अधिक बहुलता हमें हिंदू धर्म की देखने को मिलती है। हिंदू धर्म, उसके पश्चात मुस्लिम अर्थात इस्लाम धर्म। हम अपने अगले व्याख्यान में अन्य धर्मों को समझेंगे, अन्य धर्मों की चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में हम इन्हीं 2 धर्मों के साथ अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ हम अगले व्याख्यान में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।